Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 7. Chapter 7. This chapter is continue. हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे जो है आवास है ना, बस्तियाँ पढ़ रहे थे, सेटलमेंट्स एंड ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण जो है मानवीय पर्यावरण में बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार. सो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि बस्तियाँ क्या होती, कितने प्रकार की होती हैं, दो है ना, दो प्रकार की बस्तियाँ होती है, स्थायी और अस्थायी, परमानेंट और टेम्पररी. देन हमने देखा था उसके बाद परिवहन, कौन कौन से परिवहन होते हैं. तो अब हम देखेंगे मतलब परिवहन क्या होता है, ये पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में. अब देखेंगे हम सेकंड वीडियो में परिवहन के चार मुख्य साधन कौन कौन से हैं. The four major means of transport are रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे. कितने प्रकार के होते हैं? परिवहन के चार मुख्य साधन हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग. सो डू यू नो स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन इंडिया. द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द construction of expressway. The golden corridors connect दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है. भारत में एक्सप्रेस वे का जो है निर्माण नवीनतम है. स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है. हमने आपको बताया कि चार प्रकार के जो है परिवहन होते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग. तो हम अभी देखेंगे सड़क मार्ग मीन्स रोडवे. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स. जो है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं. जैसे सड़कें कौन कौन सी होती है? दे कैन बी मेटल एंड अनमेटल्ड. वो कौन सी होती है? सड़कें पक्की होती हैं और कच्ची भी हो सकती है. द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड. जो मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है. रोड हैव आल्सो बीन बिल्ड इन द टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स. Manali Leh highway in the Himalayan mountains is one of the highest roadway in the world. Roads built underground are called subway. Underpass, flyover are built over raised structure. जो मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं. हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है. भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग मीन्स सबवे कहते हैं. जैसे फ्लाईओवर स्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में दो प्रकार की सड़कें बताई गई है. ये मेटल रोड है, ये अनमेटल रोड मीन्स ये कच्ची सड़क है और ये जो है पक्की सड़क है, जिसका कि यूज आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं आने जाने के लिए. अब हम देखेंगे रेलवे. रेल का तो यूज आपने किया ही होगा. द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली. जो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. जो है वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है. जैसे डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है. जैसे इन प्लेसेस सुपर फास्ट trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technologies skill have enabled
laying of railway lines, but difficult mountain terrains also. But these are much fewer in number. Indian Railway network is well developed. It is the largest in Asia. सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो जाती है। आपने सुपरफास्ट जो है ट्रेन का इस्तेमाल तो किया ही होगा जाने जाने के लिए। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो स्टूडेंट, देखा आपने रोडवे और जो है रेलवे, ये किस प्रकार के परिवहन साधन हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर वाटरवे, जल मार्ग। लेट्स सी वाटरवे। जल मार्ग क्या होता है ना, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज waterway were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. They are mainly of two types, inland waterway and sea routes. Means जो आपने पहले पढ़ा था कि जो प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए हमने? इनलैंड है ना, अंतर्देशीय जलमार्ग, और सी रूट्स मीन्स समुद्री मार्ग। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवे। मीन्स जो नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, जैसे कि यहाँ पर दिया है सम ऑफ द इम्पोर्टेंस इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन अफ्रीका। जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। ये क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग है। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more ports of the world? समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं, जैसे एशिया में सिंगापुर, जैसे कि हमने अभी आपको बताया सिंगापुर क्या है एशिया में, एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये सब सारे क्या हैं? जो है समुद्री मार्ग है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनलैंड जो वाटरवे कैसे होता है, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं जो ऐसे कोई पोर्ट्स हो, है ना, जहाँ पर क्या होता हो, जो है ट्रांसपोर्ट का कार्य होता हो। अब हम देखते हैं वायु मार्ग। वायु मार्ग क्या है? मीन्स एयरवे। एयरवे क्या होता है? अभी तक हमने क्या देखा? रोडवे और रेलवे, वाटरवे। अब हम जो है आगे देखते हैं एयरवे। लेट्स सी, दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuel. जो है 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा होता है। महंगा साधन है यह। जैसे एयर ट्रैफिक इज
adversely affected by bad weather like fog and storm। जो है वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थान तक पहुंच सकता है, जैसे विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं होते हैं। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं जो है फिगर, हेलीकॉप्टर कैसे होता है। 7.9 फिगर में आप लोग देख सकते हैं हेलीकॉप्टर, इसे तो आपने देखा ही होगा। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। सो स्टूडेंट, देखा आपने कि हमने 4 प्रकार के जो साधन है ना, द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से हैं? रोडवे, रेलवे, वाटरवेज एंड जो है एयरवेज, इसके बारे में हमने अभी आपको बताया। देन अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन, संचार के साधन कौन कौन से। ये तो परिवहन साधन है, आने जाने के काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। अब हम देखेंगे बातचीत के क्या क्या साधन है, संचार के क्या साधन है। कम्युनिकेशन, लेट्स सी, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ conveying message to others. With the development of technology, humans have devised new and fast mode of communication. संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। संचार का मतलब क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7.10 में देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर दिखाया गया है कि कौन कौन से किस तरीके से होता है संचार के साधन, कहाँ से कहाँ तक ये जो है ये विकसित हो गया है ना। संचार तंत्र के जो है विकास का वर्णन करता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में। द advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to certain. Through newspaper, radio and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. जो संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है ना। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है, जैसे समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम, मीन्स मास मीडिया कहा जाता है। The satellite have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet, wireless telephone communication through cellular phones have become very popular today. Internet the only provides you with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve ticket for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home with दिस काइंड्स। जो सैटेलाइट में संचार में तीव्रता आई है ये तो आप लोग भी जानते हैं, जैसे तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, आपदा एवं पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं, जैसा कि आज हम लोग एक दूसरे से हम क्या करते हैं? ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु क्या होता है? इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, टिकट बुक करवाते हैं।
संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपकी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। सो स्टूडेंट, देखा आपने कि संचार साधन जो है, संचार माध्यम से हमारा जो जीवन, लाइफ स्टाइल कितना बदल चुका है। आज के जो इस प्रकार के जो कोविड-19 में है ना, जो कोरोना से जो आज विश्व भर जो है क्या है, त्रस्त है। और हमें जो स्टडी का जो मेन माध्यम क्या बन गया है आजकल, ऑनलाइन स्टडी बन गया है। ये बहुत बड़ा क्या है, एक अचीवमेंट है, जिसके कारण हम आज क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं घर बैठे। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए कि जो है बस्तियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, और परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, और संचार माध्यम क्या होता है, कम्युनिकेशन के और भी दूसरे साधनों को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए। ओके, टेक केयर।